नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सांसद कंगना रनौत सुर्खियों में बनी रहती हैं और सुर्खियों में बनने का कारण है उनके अनाप शनाप बेतुके बयान। अभी उनका एक और बेतुका बयान आया है और वो दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि उनकी जो फिल्म है इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, उस इमरजेंसी फिल्म के बारे में बात करते करते आज कंगना ने कुछ ऐसी बात कह डाली जो कि देश के प्रधानमंत्री और सुरक्षा सलाहकारों को वाकई में विचलित कर सकती है। और ये बात उन्होंने कैसे कही, किसकी इजाजत से कही, उनको किसने इस बात का लाइसेंस दिया था, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। जब उस इंटरव्यू को मैंने देखा तो मैं वाकई में हैरान रह गई कि कंगना रनौत को इस तरीके की बातें कहने के लिए क्या बोला गया था, या फिर जानबूझकर वो सुर्खियों में रहने के लिए कोई भी बेतुकी बात कर डालती हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा, वो रोज अक्सर उनका कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान आता है और आपने सुना ही पड़ा होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट उनका इंटरव्यू दैनिक भास्कर में उन्होंने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व यानी कि जो हमारी लीडरशिप है, अगर वो इतनी काबिल नहीं होती तो जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों का जो समूह है वो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर देता। और उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। ये तो शुक्र है कि जो हमारी लीडरशिप थी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व था, वो अलर्ट था और उसने समय पर किसान बिल वापस ले लिया। ये बात कंगना रनौत ने कही, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। वो ये भी साथ में कहती हैं कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, यानी कि किसानों को उन्होंने उपद्रवी कहा, यह भी कहा कि वो हिंसा फैला रहे थे। इसके बाद वो रुकती नहीं है, वो किसानों को रेपिस्ट बताती हैं, वो किसानों को हत्यारा बताती हैं। वो ये कहती हैं कि किसान आंदोलन के दौरान वहां पर रेप हो रहे थे, वहां पर हत्याएं हो रही थी, और ये कहते हैं कि वहां पे वहां पे लोगों के जो लाशें हैं वो मारकर उनको लटका दिया जाता था। इस बात को उन्होंने जनरलाइज करते हुए कहा है। और फिर वो कहती हैं कि किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे। अब आप ये सोचिए कि कोई लोकसभा का सांसद अगर इस तरीके की बात कर रहा है अपने देश के किसानों के लिए, आप उसे क्या माफ कर देंगे? इतना ही नहीं, वो ये भी साथ में कह रही हैं कि इस किसान आंदोलन के पीछे बांग्लादेश और चीन की ताकतें लगी हुई थी, जो देश को अस्थिर करना चाह रही थी। मैं वाकई में चाहती हूं कि ये जो कंगना रनौत का जो उत्कृष्ट ज्ञान है, जो बिल्कुल उच्च कोटि का ज्ञान देती हैं, और ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, आप उसको जरा सुने और समझने की कोशिश करें कि आखिर इमरजेंसी की फिल्म की बात करते करते आखिर कंगना रनौत ने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर डाला, क्या जानबूझकर किया या उनसे बुलवाई गई ये बातें? सुनिए। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो आपने सुना कि कंगना रनौत ने क्या कहा कि चीन और अमेरिका की ताकतें हमारे देश में एक्टिव हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी लंबी प्लानिंग थी, वो तो किसान बिल वापस हो गए, वरना नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। अब आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का बयान देता, तो आज मोदी सरकार उसका क्या हश्र करती? शायद उसके खिलाफ यूएपीए लग जाता, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला बन जाता, उसको पता नहीं कौन से जेल में डाल दिया जाता और तुरंत उसको घर से शायद उठा लिया जाता।
अगर उसने किसी कांग्रेस के सांसद ने ये बात कही होती। लेकिन क्योंकि कंगना रनौत हैं, उनके 100 खून माफ हैं, वो कुछ भी बोल दें, कैसे भी बोल दें, उनकी हर बात माफ कर देते हैं मोदी जी। उसका कारण क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो लोकसभा बीजेपी की सांसद हैं। अपने आप को ये बताती हैं, उसी इंटरव्यू में किसी और प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये कहा कि भाई राजनीति तो केवल लोगों को सर्व करने का माध्यम है। तो क्या लोगों को इस तरीके से सर्व किया जाएगा? जो बात उन्होंने कही कि राजनीति केवल और केवल लोगों के लिए की जाती है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरी करने के लिए की जाती है, तो आज ये कौन सी ऐसी बात बोल गई जिसने कि और ऐसा उन्होंने बयान दिया है जो कि मोदी सरकार की ही सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। अगर वो ये कह रही हैं कि अमेरिका और चीन की ताकतें हमारे देश में एक्टिव हैं, तो अमित शाह क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामले में दखल दे रही हैं और वो लोग चुपचाप चैन से सो रहे हैं और उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया और बात खत्म हो गई। आखिर किसने उनको इजाजत दी है इस तरीके की बात कहने की? अब आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि उनका जो ये बयान है ये काफी रिपोस्ट हो रहा है और लगातार लोग इसके बारे में लिख रहे हैं कि ये किस तरीके की बेतुकी बातें कंगना रनौत ने की है। अब कांग्रेस के एक नहीं तमाम लोगों ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि कंगना रनौत के इस एक बयान ने इतना हाहाकार क्यों मचाया है और इसका क्या असर अब हरियाणा के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर ज्यादातर जो जनसंख्या है वो किसानों की जनसंख्या है और इस एक बयान का खामियाजा अब बीजेपी को किस तरीके से भुगतना पड़ेगा आप सोच सकते हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस की किस तरीके से रिएक्शन आया है, क्योंकि जब आप कांग्रेस के रिएक्शंस को सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा बयान और ये कितना बड़ा ब्लंडर था। अब जो राजकुमार वेरका है वो 2 बार के कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। 2017 से 2022 तक वो पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और वेरका 2 बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने ये कहा है, और मैं एग्जैक्टली पढ़ना चाह रही हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत रोज पंजाब के नेताओं के खिलाफ जहर उगलती हैं। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, देश के किसानों को गाली दी, वे किसी की शय पर बोल रही हैं, भाजपा इसके लिए सफाई दे। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन हो और उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। उसी तरह से कांग्रेस के एक और स्पोक्सपर्सन है अतुल लोंढे, उन्होंने कहा है कि कंगना ने किसानों को रेपिस्ट कहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी उन पर एक्शन लेंगे या फिर उन्हें भी साध्वी प्रज्ञा की तरह बचा लिया जाएगा? अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं और मैं उनको एक एक करके आपको बताती हूँ। कांग्रेस के और भी कई नेताओं ने इसको लिखा है, जैसे बीवी श्रीनिवास जो कि इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि पहले किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली बताया करते थे भाजपा नेता, अब बलात्कारी और हत्यारा भी बताया जाने लगा है उनको। क्या नरेंद्र मोदी किसानों के लिए कही गई बातें क्या वो कंगना से सहमत है? क्या नरेंद्र मोदी कंगना से सहमत है? इस बात को बीवी श्रीनिवास ने उठाया है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें लटकी थी। कंगना रनावत भाजपा सांसद, क्या ये बयान सहने के योग्य है? आप भाजपा वाले सहमत हैं क्या? मीडिया के मित्रों, क्या कंगना सही कह रही हैं? आखिर अगर नहीं तो इनकी मुखालिफत क्यों नहीं? इसके अलावा इंडियन यूथ कांग्रेस का जो बयान है जो उसको मैंने आपको पढ़ के बताया है, तो इस तरीके की तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ बहुत सीरियस सवाल इस पर खड़े किए हैं और उससे आपको पता चलेगा कि जो बात मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कह रही थी वो कितनी संगीन है। और क्या मोदी सरकार सो रही है? क्या अमित शाह को जरा सी भी इल्म नहीं है और जरा सी भी इस बात का एहसास नहीं है कि इस तरीके की बाहरी ताकतें आकर और हमारे देश के अंदरूनी मामलों में इस तरीके से दखलंदाजी कर रही हैं? पहला जो सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में खड़ा किया है, मैं इनके ट्वीट को पढ़ रही हूं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। पहला सवाल उन्होंने क्या रेज किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या यह कंगना जी की निजी राय है?
या फिर यह बीजेपी और सरकार का मत है? ये तो सही बात है, लोग उससे पूछेंगे कि भाई क्या ये कंगना रनौत अपने मन से कह रही हैं या फिर ये मोदी जी इससे सहमत हैं? क्या अमित शाह इस बात से सहमत हैं? तो अगर उनकी निजी राय है तो फिर बीजेपी सामने आकर ये बोले कि भाई ये कंगना के अपने पर्सनल ओपिनियन है और पार्टी उनको अपने आप से अलग करती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी और सरकार भी यह मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? जिस सवाल को मैं उठा रही हूं कि अगर चीन और अमेरिका अपने देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं तो हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? क्या वो हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है? उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर इस बात की जानकारी थी ऑलरेडी कि किसान आंदोलन के दौरान अमेरिका और चीन जैसी ताकतें काम कर रही थी, तो फिर उस समय हमारी पुलिस, हमारे जासूस, हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने रेज किया है, अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही हैं, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अगला सवाल, किसानों को बीजेपी अगर मोदी सरकार किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही हैं। इसका जवाब हम नहीं बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिन बुलाए कंगना रनौत आए दिन मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करती रहती हैं। क्या मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस तरीके के बयान से मोदी जी की ही मुश्किलें खड़ी हो रही हैं? लेकिन मोदी जी पता नहीं क्या बात है कि उनकी हर बात को माफ कर देते हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन होता ही नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बयान दे, चाहे वो स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता की आजादी को लेकर बयान दे। अब किस तरीके के बेतुके बयान उन्होंने दिए हैं, लगातार वो राहुल गांधी को कोसती रहती हैं। अब मिसाल के तौर पर देखिए, और मैं इसको आपको डेट वाइज एक सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी खुंदक कंगना रनौत अपने मन में रखती हैं राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी विपक्ष की आवाज है, जनता की आवाज है, लेकिन कंगना रनौत उस जनता की आवाज को मसलने का काम करती हैं। और किस तरीके से बार बार राहुल गांधी के बारे में वो बोलती हैं। 4 अगस्त को आपको मैं डेट वाइज बता रही हूँ, 4 अगस्त 2024 को कंगना ने राहुल गांधी की एक पिक्चर पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे। उनको टोपी पहनाई थी, उन्होंने क्रॉस भी पहना हुआ था, आपको याद होगा। और उस पर उन्होंने लिखा था कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है। यानी कि जब जाति जनगणना की उन्होंने बात की थी तो उनका मजाक बनाकर और उनकी एक बेतुकी सी तस्वीर उनको पोस्ट की थी। ये 4 अगस्त की बात है। अगला 2 अगस्त को देखिए, कंगना का बयान आया था कि राहुल के बयान जिसमें कि उन्होंने बजट का हलवा बट रहा है लेकिन देश को हलवा नहीं मिल रहा है, उस पर कंगना रनौत ने क्या कहा, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का कोई तुक नहीं है और ना कोई ढंग है, ना ही हमें उनकी कोई बात समझ आती है। आपने खुद देखा है कि उनकी चक्रव्यूह वाली बात कहना, उनकी जो निंदाजनक बात है वो देश के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं और आज देश के बजट को हलवा कहना और देश को मिल बांट कर खाना, इस तरीके की बातें करना देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये वो ज्ञान देती हैं राहुल गांधी के उस बयान पर। कंगना का कहना था कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना से मैं परंपरा नेहरू काल से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना होगा। ये उस बात पे उन्होंने कहा था। फिर 31 जुलाई को जब राहुल गांधी के द्वारा संसद में दिए गए शिव बारात वाले बयान पे आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये तो शिव की बारात है, तो कंगना रनौत ने उसका क्या जवाब दिया। उन्होंने ये कहा, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, क्या लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देखकर पीएम को चुना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जो इस तरह की बातें करते हैं, हर रोज संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। कल भी संसद में कॉमेडी शो किया गया, उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वो वहां कह रहे थे कि हम शिव जी की बारात हैं और ये चक्रव्यूह है। मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो ड्रग्स लेते हैं। यानी कि राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स लेते हैं और जिस तरीके की बात करते हैं इसलिए उनका टेस्ट होना चाहिए। 1 जुलाई को संसद में राहुल गांधी के संविधान पर भाषण दिए जाने के बाद कंगना का ट्वीट आया था और विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी जी ने जो तमाम गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वे एक राहुल नहीं हैं बल्कि वे 2 हैं। अब संविधान के लिए जिएगा और दूसरे को उन्होंने मार डाला है।
और यह कोई मजाक नहीं है। राहुल जी को तुरंत कुछ थेरेपी सेशन लेना चाहिए। बहुत से मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत होंगे कि परिवार माँ की ओर से आप जो बनना चाहते हैं उसके अलावा कुछ और बनने का दबाव किसी को भी इस तरह की पहचान का संकट दे सकता है। और वो इस बात को लेके कह रही थी, आज तक के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देखिए बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोगों पर दबाव होता है लेकिन वो अच्छे एक्टर्स नहीं बन पाते। तो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ के दबाव में है, इसलिए ना उनका पॉलिटिक्स में करियर बन पा रहा है और ना किसी और तरीके से। तो इस तरीके के बेतुका बयान जो उन्होंने लगातार दिए हैं, उसी तरीके से 4 अप्रैल को उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने कहा था कि महत्वाकांक्षी माँ के पुत्र राहुल गांधी किसी महिला से प्रेम करते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाई है। राहुल गांधी महत्वाकांक्षी माँ के पुत्र हैं, वह हालात के मारे हुए हैं, वह जिंदगी में कुछ और बहुत ही बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनकी माँ ने उन पर दबाव बनाया, इसलिए वह राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे। तो इस तरीके की बयान देना, और उसके अलावा इसके बाद क्या कहती है कि सुनने में आता है कि राहुल गांधी किसी महिला से प्रेम करते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाई है, उनका ना तो परिवार बस पा रहा है और ना ही करियर बन पा रहा है, उनके ऊपर परिवार का दबाव बना हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई बच्चे हैं, उनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवाई जाती है और राहुल और प्रियंका का भी यही हाल है। उसके बाद 10 नवंबर 2021 को भारत को असली आजादी वाला जो बयान था, वो तो सबको पूरे देश में सब पेट अपना पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे उस बयान से कि 2014 में मिली आजादी थी जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, वही असली आजादी थी। 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह भीख में मिली थी आजादी। ये उनका 2021 का बयान था। और तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके के बेतुके बयान वो लगातार देती आई हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बांग्लादेश जैसे हालात और अमेरिका और चीन की ताकतें एक्टिव है हमारे देश में, इसका बयान देकर आज उन्होंने बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इससे सिर्फ देश की सुरक्षा पर ही दिक्कत नहीं होगी। आप ये देखिए कि आज कंगना रनौत ने मोदी जी जाके अमेरिका में, और किस तरीके से कुछ भी हो जाए चीन के खिलाफ मोदी जी बोलते नहीं है, चूं तक नहीं करते, अमेरिका के आगे मोदी जी नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन कंगना रनौत ने आज मोदी जी के ही रिश्ते को खटाई में डाल दिया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, इस तरीके का बयान देकर। अब डिप्लोमेटिक रिएक्शन क्या आएगा? क्या चीन इस पर रिएक्ट करेगा? क्या अमेरिका इस पर रिएक्ट करेगा? क्योंकि बहुत ही गंभीर उन्होंने मसला आज खड़ा कर दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कि भाई हमारे देश में जब भी इस तरीके की जनता की आवाज को उठाता हुआ कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके पीछे अमेरिका और चीन जैसी ताकतें आ जाती हैं। तो ये तो छानबीन का मसला बन गया। अमित शाह हमारे क्या कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, सुरक्षा फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या कर रही हैं, पूरे जो तंत्र है उसके ऊपर आज कंगना रनौत ने सवाल खड़ा करके खुद मोदी जी पर ही एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि मोदी जी अब कहां जाएंगे, अपना मुंह छिपाएंगे या जवाब देंगे, या फिर कंगना से ये बोला जाएगा कि कंगना आपने बिल्कुल गलत बात कही, आप इसके लिए माफी मांगिए। लेकिन क्या कोई ये बात कंगना से कहेगा? क्या मोदी जी उनको बुलाकर कहेंगे? साध्वी प्रज्ञा के लिए तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, मैं दिल से बड़ा आहत हूं और दिल से माफ नहीं करूंगा। तो क्या इसी तरीके का बयान कुछ वो अब कंगना के बारे में भी देंगे? क्योंकि उनको अमेरिका में भी अपना मुंह दिखाना है, चीन को भी मुंह दिखाना है, क्योंकि चीन के आगे तो मजबूरी है क्योंकि इतना सारा व्यापार है उसके साथ। तो क्या नरेंद्र मोदी कंगना रनौत से माफी मंगवाएंगे या फिर कोई तरीके का स्पष्टीकरण मोदी सरकार देगी कि भाई अगर ऐसी ताकतें काम कर रही हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, और अगर क्या सरकार ने इसके पीछे कोई एक्शन लिया है? ये बड़े सवाल आज कंगना ने पूरे देश के सामने खड़े किए हैं और ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए कंगना रनौत को ये कह के कि भाई वो एक फिल्म एक्टर हैं, उनको आइडिया नहीं है, जैसे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ही जो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया कि कहा कि एक्टर्स को कोई आइडिया नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, वो तो मेकअप लगा के बैठ जाते, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। तो कंगना को कोई इस बात के लिए माफ नहीं करेगा क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर ये बात किसी कांग्रेस के या विपक्षी दल ने कही होती तो फिर आज उस व्यक्ति का क्या हश्र बीजेपी करती, ये आप सोच लीजिए। लेकिन कंगना को क्लीन चिट दी गई है कि देश में कुछ भी चाहे वो कुछ भी बोले, किसी भी चीज को बोलने का लाइसेंस उनको दिया गया है। अब उसका कारण क्या है, इस पर तो फीडबैक आप ही देंगे तो लोगों को और ज्यादा पता चलेगा। बने रहिएगा अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।